सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या, महासाधना और प्रभाव। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना करने से साधक के जीवन में क्या प्रभाव निरंतर बना रहता है। तो महाविद्या श्री बगलामुखी 10 महाविद्या के अंतर्गत श्री कुल की महाविद्या है, जिनकी पूजा साधना से सर्वाभीष्ट प्राप्ति होती है। बगलामुखी साधना अनुष्ठान यज्ञ के द्वारा ग्रह दोष, शत्रु बाधा, रोग शोक, दुख प्रभाव, वायव्य बाधा, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं से मुक्ति मिलती है। सर्वत्र विजय, सम्मान, ऐश्वर्य और धन प्राप्ति के लिए, वाद विवाद और मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए अधिकारी वर्ग वशीभूत होता है, सामने वाले का वाक स्तंभन होता है और साधक को अपने जीवन में वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। बगलामुखी साधना करने से, पूजा करने से वाणी में सत्यता भी आ जाती है। इसकी साधना से लौकिक और अलौकिक फलों की साधक को अपने जीवन में प्राप्ति होती है। बगलामुखी की साधना काफी प्रभावी तंत्र शास्त्र में बताई गई है। तो महाविद्या श्री बगलामुखी की साधना दक्षिणायन अथवा ऊर्ध्वमनाय से होती है। दक्षिणायन में इनकी 2 भुजाएं विशेष रूप से मानी जाती हैं। मंत्र में हलीम बीज का प्रयोग होता है और वाम मार्गी जो साधना है, इनकी 4 भुजाएं विशेष रूप से मानी जाती हैं। इनका स्वरूप ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी बगला का हो जाता है। इस स्वरूप में हरिंग बीज का प्रयोग विशेष रूप से होता है। तो बगलामुखी साधना में इनके मंत्र जप का विधान कितना बताया गया है। तो बगलामुखी साधना यज्ञ अनुष्ठान का जो जप का विधान शास्त्रों में विहित है, 1.25 लाख जप, दशांश होम और दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और दशांश ब्रह्म भोजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इनकी साधना में सभी प्रकार की जो वस्तु होती हैं वो पीले रंग की वस्तुओं का ही बगलामुखी साधना में, पूजा में प्रयोग किया जाता है। ऐसा विधान शास्त्रों में बताया जाता है। जैसे पीले फूल, फल, वस्त्र, आसन, माला, मिष्ठान, जप की जो माला होती है वह भी हल्दी की माला पर जप करने का विधान शास्त्रों में बताया जाता है। और जितने भी द्रव्य भगवती बगलामुखी पीताम्बरा को समर्पित किए जाते हैं पूजा के दौरान, या साधक जब साधना के दौरान कुछ भी यदि ग्रहण करता है, भोजन फलाहार आदि, तो वह भी पीले रंग का ही विधान शास्त्रों में बताया जाता है। पीले रंग के कारण भगवती को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। तो साधना के प्रारंभ के लिए सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, मंगलवार और वीरवार का संयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। किंतु कृष्ण चतुर्दशी, नवरात्र, चतुर्थी, नवमी, शनि, मंगल, भद्रा योग अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में साधना प्रारंभ की जा सकती है। वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार साधना कर सकते हैं। तो साधना जब आप करेंगे तो कितने दिन की साधना शास्त्रों में जो बताई गई है, तो बगलामुखी माता की जो साधना है शास्त्रों के अनुसार यदि मैं बात करूं तो 11, 15, 21, 41 दिन में साधना पूर्ण हो जाती है और पूर्ण की जा सकती है। मंत्र संख्या प्रतिदिन बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन 40 माला कर दी, अगले दिन 35 कर दी। तो प्रतिदिन आपकी जो संख्या हो निर्धारित हो, एक संख्या में आप जप करें। और साधना में शुद्धता का, शुचिता का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का, आचार विचार व्यवहार का, इन सब चीजों का आपको शोधन करने के उपरांत ही आप साधना में जाएं। तो ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी बगला का पूर्ण जो मंत्र है वो 36 अक्षरीय मंत्र है। मेरे अनुसार 99% जो साधक हैं, जिसको अपने गुरु के द्वारा शिक्षा और दीक्षा में जो प्राप्त होता है वो मूल मंत्र की ही दीक्षा मिलती है। और ज्यादातर साधक मूल मंत्र ही अपने गुरु आशीर्वाद के द्वारा दीक्षा में प्राप्त करता है। और हर साधक की ये इच्छा होती है
कि उसको मूल मंत्र की दीक्षा मिल जाए। परंतु मेरी जो सोच है यहाँ थोड़ी भिन्नता मैं इस सोच में रखता हूं कि यदि पहले एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा लेकर के उसका कम से कम 1 लाख मंत्र जपा जाए, बगलामुखी गायत्री का जप किया जाए, बगला भैरव और हरिद्रा गणपति का यदि जप किया जाए तो श्रेष्ठ फल साधक साधना में प्राप्त कर लेता है। जिस दिन साधना प्रारंभ करे सर्वप्रथम प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आचमन प्राणायाम और पवित्रीकरण के बाद देवी बगलामुखी पीताम्बरा का चित्र आप एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पर आप स्थापित करें और एक यंत्र भी भगवती का आपके पास होना चाहिए। पूजा में यंत्र आदि पूजा का विधान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो पीले चावलों से भगवती बगलामुखी का यंत्र आप बना सकते हैं या फिर अभिमंत्रित यंत्र हमारे संस्थान के द्वारा आप माता बगलामुखी का प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चावल से बनाते हैं तो पीले गंधक की 7 ढेरियां बनाकर प्रत्येक में 2-2 लोग आपको रखें और गणेश जी का सर्वप्रथम आपको ध्यान पूजन करना चाहिए निर्विघ्नता के लिए और साधना में सफलता के लिए। बगलामुखी माता के जो गणपति हैं वो हरिद्रा गणपति है। तो हरिद्रा गणपति का मैंने आपको पूर्व में बताया कि यथासंभव पूजन जप आदि आपको करके प्रसन्न करना लेना चाहिए। तो देवता पितृ इष्ट कुल देवी इनका पूजन भी, नवग्रह कलश पूजन, अर्घ आदि पात्र स्थापित करें, शांति पाठ करें और संकल्प ले, क्योंकि संकल्प के बिना कार्य की सिद्धि नहीं है भैया। तो संकल्प आपके कार्य की सिद्धि को दर्शाता है। तो सकाम संकल्प आप लें और अखंड दीप जो संकल्पित दिनों तक जलता रहे, अखंड दीप आपने प्रज्वलित करना है। देवी के सामने रखें, चौकी पर बने यंत्र के सामने ताम्र स्वर्ण या रजत पर बना बगलामुखी यंत्र आप स्थापित करें। अब भोजपत्र पर अपनी आवश्यकता अष्टगंध से अनार की जो कलम होती है उस कलम से आप बगलामुखी यंत्र बनाकर चौकी पर रखें और इसके बाद न्यास आदि कर गुरु यंत्र कलश नवग्रह और देवी पूजन यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा यंत्र पूजन आदि आपको विधान पूर्ण कर लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में किसी जानकार योग्य साधक की आपको मदद लेनी चाहिए यदि आपको विधान के विषय में नहीं पता, क्योंकि बिना विधान के आप कोई ना कोई गलती जरूर कर देंगे। आपको संकल्प ही करना नहीं आएगा। तो किंतु जब आप स्वयं करें, पूजा में आप किसी का सहयोग ले सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण का, तो वो चल जाएगा, परंतु जब आपको स्वयं करना होगा। पूजा उपरांत आप जब हल्दी की माला पर निश्चित संख्या में 51 माला करते हैं तो प्रतिदिन 41 दिनों तक आपको 51 माला ही प्रतिदिन जपनी होगी। 40 माला करते हैं तो 40 जपनी होगी। निर्धारित रखें निश्चित रूप से, निश्चित दिनों तक आप जब तक करेंगे तो इसको निर्धारित रखें। प्रतिदिन पूजन में आप पंचोपचार या दशोपचार या षोडशोपचार अपनी सामर्थ्य भक्ति और अपने बजट के अनुसार पूजा आदि संपन्न कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जप के बाद दशांश जप महामृत्युंजय का आप करें और जप रात्रि में आप यदि करते हैं तो श्रेष्ठ फलदायी आपके लिए साबित होगा। प्रथम दिन पूजन षोडशोपचार करें और निश्चित दिनों और संख्या तक आप जप करें। हवन के बाद दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्रह्म भोज या फिर दान आदि आपको करना चाहिए। 9 साल से जो छोटी कन्याएं होती हैं उनका पूजन आपको करना चाहिए। धातु यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें, चाहे वो आपका ताम्रपत्र का है या फिर चांदी का है या स्वर्ण का है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपने पूजा में रखा उसको आप पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। भोजपत्र यंत्र को आप ताबीज बना करके पीले कपड़े में बेष्टित करके अपनी दाहिनी भुजा पर आप उसको धारण कर सकते हैं। अब साधना में त्रुटि के लिए आप क्षमा मांगे भगवती से और इसके बाद आप अपनी क्षमा याचना करें भगवती से। तो उसके बाद में जो पूजा की सामग्री है, फूल, पान, फूल, पत्ते, चावल आदि, अक्षत आदि, तो उनको आप विसर्जित कर सकते हैं। अब आपकी साधना पूर्ण होती है और कलश आदि को हटाकर शेष सामग्री जो है आपको बहते जल में प्रवाह कर देनी है। जो भी सामग्री आपकी साधना के दौरान आपने पूजा में उपयोग की, निर्माल्य उसको कहते हैं, सभी निर्माल्य आदि वो आप जल प्रवाह कर दें। अतिरिक्त भोजपत्र यंत्रों को ताबीज में भरकर आप जिसे भी प्रदान करेंगे बगला कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाएगी, उसके काम बनने लगेंगे, विजय सफलता उस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्रह दोष का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और वायव्य बाधा, तंत्र, अभिचार आदि क्रिया, नजर दोष, हाय दोष, लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मुकदमा यदि किसी व्यक्ति का चल रहा है
तो मुकदमे में विजय मिलेगी, शत्रु विरोधी पराजित हो जाएंगे और अधिकारी वर्ग का पूर्ण रूप से साधक को या फिर जिसको भी आप बगलामुखी यंत्र देंगे, कवच देंगे, तो बिल्कुल पूर्ण रूप से अधिकारी जो वर्ग है वो पूर्ण रूप से आपका समर्थन करेगा। विरोधी का वाक स्तंभन होगा, ऐश्वर्य वृद्धि होगी, लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार आपका तेज गति से दौड़ने लगेगा। सभी दोष समाप्त हो, सुखी होगा, उसका कल्याण होगा, आपको उपरोक्त परिणाम स्वयं प्राप्त होंगे और आप भविष्य में किसी शुभ मुहूर्त में बगला यंत्र भोजपत्र पर बनाकर आप 2100 बार 21 माला कम से कम आपको जप आदि करके उसको ताबीज में भरकर जिस व्यक्ति को आप प्रदान करेंगे, यदि आपके ऊपर देवी की कृपा है, आप साधक हैं अच्छे, तो 1.25 लाख तो बहुत बड़ा एक टारगेट हो गया, लेकिन यदि 2100 बार भी आप इसको कर लेते हैं तो देवी की कृपा उसको उपरोक्त फल प्राप्त होने लगेंगे और उसका विशेष रूप से कल्याण होगा। और भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा उस साधक के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से बिल्कुल उसको मिलेगी। तो ये बगलामुखी माता की साधना को लेकर के कुछ विशेष जानकारी मैंने आपको दी। माता बगलामुखी की साधना से क्या प्रभाव साधक के जीवन में रहता है, तो पूर्ण रूप से मैंने आपको जानकारी दी। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे जो फेसबुक पर पेज है बगलामुखी दिव्य लोक अनुष्ठान केंद्र, उस पेज को भी आप फॉलो करना ना भूलें। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या।